हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। सॉरी कि फ़र्स्ट ईयर क्लास को स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स का मेरा पहला चैप्टर होगा आपका। इसमें फिज़िकल वर्ड भी है, वो आप खुद से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला है नहीं। तो जो मेन चैप्टर है जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्लास 11th, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं अगर कपड़ा लेने, तो कपड़े की कुछ ना कुछ लेंथ होती है। तो उस लेंथ को हम किस चीज़ से यहाँ डायमेंशन में दिखाते हैं? एल से। जहाँ भी लेंथ की बात होगी वहाँ पे कौन सा आपका सिंबल आएगा? एल आएगा। जहाँ भी मास की बात होगी वहाँ पे क्या आएगा? एम आएगा। और जहाँ भी टाइम की बात होगी वहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। ये आपकी डायमेंशन होती है। एल की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? एल, मास की एम और टाइम की टी। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डायमेंशन। तो कभी भी जब डायमेंशन हम लोग रखते हैं तो एक काम करते हैं, किसी एक डायमेंशन बॉक्स में क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर आप डायमेंशन बॉक्स नहीं लगाएंगे तो ऐसे आप नहीं कह पाएंगे कि ये लेंथ की डायमेंशन है। ठीक है, तो आपको डायमेंशन बॉक्स लगाना ज़रूरी है और वो बॉक्स आपका इस तरीके से बनता है, ब्रैकेट की टाइप का। ठीक है, और भी है, टेम्परेचर है, उसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। मेन आपकी ये तीन है। ठीक है, टेम्परेचर को किस चीज़ से दिखाते हैं? थीटा से। तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से लिखते हैं डायमेंशन। जैसे कि आपके पास अगर मैंने आपसे पूछा कि एरिया की डायमेंशन बताइए, तो एरिया क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। एरिया होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ को भी हम किस में मेज़र करेंगे? एल में। ठीक है, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर होती है। ब्रेथ भी क्या करेंगे आप? उसको मीटर में ही मेज़र करेंगे। ठीक है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ये सारी जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सब किस चीज़ में आ जाएंगी? आपकी लेंथ वाले में काउंट हो जाएंगी। तो ब्रेथ में भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? डायमेंशन बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लगाया तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एल और इंटू एल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि एक डायमेंशन का नोटेशन होता है एम, एल, टी, तीनों चीज़ें आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं उनको क्या करेंगे? उसकी पावर ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, टी की पावर भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। करेक्ट ये भी है, बट एक पर्टिकुलर ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल, ब्रेथ की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल, एंड हाइट की भी क्या हो जाएगी आपकी? एल। और अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एल की पावर 3। ये भी सही है। और अगर आप चाहें तो कहीं कहीं आप देखेंगे एम की पावर 0, एल क्यूब, टी की पावर 0 भी लिखा होगा। ठीक है, अब आपका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर चीज़ किसी ना किसी से रिलेट है। ठीक है, तो आपको बेसिक इन सारी चीज़ों की डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको आगे डायरेक्टली पुट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम, इसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी का। थर्ड क्या हो गई? डेंसिटी। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को हमने अभी बताया था किस चीज़ से मेंशन करते हैं? एम से। और वॉल्यूम अभी आपने लास्ट डायमेंशन निकाली थी, वो क्या थी? एल की पावर 3। अब क्या करेंगे? इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? एल की पावर -3, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? निगेटिव। और अगर निगेटिव होती नीचे और ऊपर जाती तो क्या हो जाती? पॉजिटिव। फिर से हमें डायमेंशन बॉक्स लगाना कंपलसरी है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डेंसिटी के अब आपने देखा कि डेंसिटी वाले में वॉल्यूम हमने डायरेक्टली पुट किया है। तो अगर हमें वॉल्यूम नहीं पता होगा तो क्या हम डेंसिटी की डायमेंशन बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसके बाद देखते हैं स्पीड की। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो स्पीड देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेज़र करेंगे? एल में। और टाइम किस में मेज़र करेंगे? टी में। तो अगर हम इसको, एल तो यही रहेगा,
टी यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज़ पावर क्या हो गई 1। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसकी पावर क्या होती 1, ठीक है। तो अब अगर टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी हमारी -1, क्योंकि नीचे पॉजिटिव थी तो ऊपर गई निगेटिव हो गई। तो स्पीड की क्या हो जाएगी आपकी LT-1। और यही वेलोसिटी की भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी में यहाँ पे दोनों चीज़ें आप एक साथ लिख सकते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ में आएगी, तो दोनों की डायमेंशन सेम ही होती है, ठीक है। स्पीड के बाद देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड अपॉन टाइम। अभी स्पीड की अभी हमने पीछे निकाली थी, वो क्या थी आपकी LT-1। तो आपको याद करना है बेसिक जो है आपकी डायमेंशन, और नीचे क्या हो जाएगा टाइम। तो फिर क्या होगा LT⁻1 ऑलरेडी थी, ठीक है। ये वाली टी ऊपर जाएगी तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब टोटल पावर कितनी हो जाएगी LT-1 इज़ -2, ठीक है। अगर यहाँ पे m 0 भी लिखा है तो आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, m की पावर 0 दैट इज़ 1। तो लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन के बाद फोर्स देखते हैं। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, डायमेंशन बॉक्स लगा दिया। और एक्सेलरेशन अभी प्रूफ किया, देखा है हम लोगों ने क्या था LT-2। अब अगर इनको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा MLT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई हमारी MLT-2। इसके बाद देखते हैं, फोर्स के बाद वर्क देख लेते हैं। ये सब टॉपिक 9th में आपने पढ़े हैं। वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मतलब अभी आपने ऊपर निकाला था क्या था MLT-2। अब अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे इसकी डायमेंशन निकालेंगे, MLT-2। डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सबको किससे हम दिखाते हैं, L से। तो अब अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा M L⁻1 दैट इज़ L⁻2 और T⁻2, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो मतलब एक जैसे यहाँ पे M सिंगल था, यहाँ नहीं था तो एक ही लिख दिया, यहाँ L सिंगल था। अब मान लिया यहाँ L है, एक और L होता तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो जो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है, वही मैथ्स का सिंपल रूल लग रहा है यहाँ पे। वर्क के बाद देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P होता था, क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, mv, P इज इक्वल्स टू mv। तो मास क्या हो जाएगा आपका m और वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी LT-1। फिर से डायमेंशन बॉक्स लगा दिए और इनको कंबाइन कर लो। m कहीं और है नहीं और l भी नहीं, t भी नहीं, तो सिंपल सा एक बार लिख दीजिए, क्या हो जाएगा MLT-1। इसके बाद प्रेशर देख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको फोर्स और एरिया की डायमेंशन पता होगी तभी तो आप बताएंगे प्रेशर की क्या होती है। फोर्स क्या हो जाएगा हमारा MLT-2, लास्ट में निकाल चुके हम लोग। और एरिया क्या होता है L²। तो अगर L से एक पावर कैंसिल करें, चलो पावर नहीं कैंसिल करते हैं, आपको हम सब्ट्रैक्ट वाला रूल बताते हैं, ऐसे आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MLT-2 और ये वाली पावर अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी L⁻², ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। ML यहाँ पे कुछ नहीं लिखा यानी क्या है 1, तो 1 और यहाँ पे क्या है -2,
और T -2। तो अब अगर इनको सॉल्व करेंगे कंबाइन करके तो क्या हो जाएगा, M L -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। अपोजिट साइन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो ये आपकी किसकी आ गई डायमेंशन, प्रेशर की। अब एक चीज़ बताते हैं, कभी कभी किसी किसी चीज़ का ग्रेडियंट पूछ लिया जाता है, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये देखिए। 10th वाला हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट। कहीं भी ग्रेडियंट अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे प्रेशर है तो ऊपर लिखेंगे प्रेशर, और ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, डिस्टेंस से। कहीं भी किसी चीज़ का ग्रेडियंट पूछें तो उस वाली चीज़ को किससे, डिस्टेंस से डिवाइड कर दें। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो गई, अभी हम लोगों ने निकाली थी, M L -1 T -2। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी, और इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। डायमेंशन बॉक्स लगा दें। इसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, लेंथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा M L -1 T -2, और ये L की पावर जो नीचे वाली ये ऊपर जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, M यहाँ -1 यहाँ -1, तो कितनी पावर हो गई L की, -2, और टाइम की कितनी हो गई, -2। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रेशर ग्रेडियंट हो गई। ठीक, अब अगर इस तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा जाए तो क्या करेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन क्या कर देंगे, डिस्टेंस कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस बताया था ना, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी की क्या होगी, LT -1, ये बताया था अभी। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करना है, डिस्टेंस मतलब L से, तो सेम था तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, T -1। ठीक है, इसके बाद एनर्जी देख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, उनकी सबकी डायमेंशन सेम होंगी। ठीक है, एनर्जी और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती। तो अभी हमने वर्क की निकाली थी, क्या थी, ML² T -2। नेक्स्ट देखते हैं पावर। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, W/T, मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, ML² T -2। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर को। तो क्या करेंगे अब इसको हम, ML² T -2, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, T -1। कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ML² T, टोटल पावर कितनी हो गई, -3। तो ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। इसके बाद देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो भी आपने 9th में पढ़े हैं टॉपिक, उन्हीं से रिलेटेड डिस्कशन जो है वो क्लास 11th में है। तो आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहाँ पे एक आपने पढ़ा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने पढ़ा था क्लास 9th में। उसमें क्या था, F इज इक्वल्स टू आपका निकल के आया था G m1m2/r²। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यहीं से ये जो कैपिटल G है ये आपका क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी डायमेंशन पूछी गई। तो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, F/r² m1m2। ठीक है, बस आपको किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालने के लिए आपको उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो F की अभी हमने क्या बताया था, F का फॉर्मूला क्या होता है, MLT -2 होता है। R मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L², और M क्या हो गया आपका, मास, यानी M1 के लिए भी M और M2 के लिए भी M आएगा। एक M कैंसिल हो गया,
इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ऐसा लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये m है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m⁻⁻1। फिर l यहाँ है, l² यहाँ है, टोटल पावर कितना हो गया l⁻3, और t के पावर कितना हो जाएगा -2। तो m-1 l³ t-2, ये आपको क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गई, रेडियस भी आपका क्या हो गया, l हो गई। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, m0, ठीक है, l0 t0, सब कुछ 0 0 है, दैट इज़ डायमेंशनलेस। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंगल की डायमेंशन क्या होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे और एक में लिखा होगा डायमेंशनलेस। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमेंशनलेस। तो जिन चीज़ों की भी कोई डायमेंशन नहीं होती वो क्वांटिटीज़ आपकी क्या कहलाती हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाएगा t, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा t-1। तो ये आपकी हो गई डायमेंशन। बहुत सारी डायमेंशंस हैं, आप देखेंगे अपने बुक में, बट उनका अभी इतना यूज़ नहीं है। वो जैसे जैसे चैप्टर हमारे आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम डायमेंशन भी निकालते रहेंगे। बट इतनी बेसिक्स थी जो हमें क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा नीड होगी इन सारी चीज़ों की, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर इनसे रिलेटेड 3 टाइप्स के आपके जो हैं वो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पहला टाइप आपको क्या होता है कि नॉर्मली कुछ दिया होगा, जैसे F= दिया है mv²/r, फिर आपसे कहेंगे आप इसे डायमेंशनली चेक करिए कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। मतलब आपको डायमेंशन डाल के सब में चेक करना है। अगर LHS RHS इक्वल आ जाते हैं तो वो आपका फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, और अगर वो इक्वल नहीं आते तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन थे। और एक होता है जिसमें आपको थ्योरी दे रखी होती है कि टाइम पीरियड है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसका फॉर्मूला डिराइव करिए। उनकी कंडीशंस होती हैं, उन्हें कंडीशंस को लेके हम चलते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। थर्ड वाला होता है आपको यूनिट को कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि MKS में दिया है तो CGS में कन्वर्ट करना है, या CGS में दिया है तो MKS में, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला काम आपका है कि पहले आप ये डायमेंशन प्रिपेयर करिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।